नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत करता हूं। मैं वेलकेयर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जैसा कि आपको पता है, कंपनी ने अभी रिसेंटली बोनस और स्प्लिट दिया था और इसी अनाउंसमेंट के बाद कंपनी में रेगुलर बेस पे गिरावट देखने को आपको मिल रही है। जहां पे एक टाइम पे कंपनी 15-16 रुपए के आसपास चल रही थी, अभी रिसेंटली बोनस स्प्लिट के बाद प्राइस एडजस्टमेंट हो चुकी है। देख लो आप यहाँ पे ये अपडेट कंपनी के ऊपर था कि कंपनी एक टाइम पे 15 रुपए 16 रुपए के आसपास चल रही थी, लेकिन बोनस स्प्लिट के बाद कंपनी में जो प्राइस एडजस्टमेंट हुई है उसके बाद आज कंपनी सिर्फ और सिर्फ 0.68 पे कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है। और अभी बोनस और स्प्लिट अभी रिसेंटली 16 अक्टूबर 14 अक्टूबर के आसपास एडजस्टमेंट हुई है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे 16 को सीधी प्राइस कहाँ थी, देख लो कहाँ से कहाँ पे आ गई है, ये आप खुद देख लो यहाँ पे। अब जिन जिन दोस्तों के पोर्टफोलियो में वेलकेयर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का स्टॉक पड़ा है, उनको पता होगा कंपनी क्या बिजनेस मार्केट में कर रही है और आने वाले टाइम में ये बिजनेस कैसा करेगी, ये बात भी जहां तक मेरे को लग रहा है कि लोगों को पता होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में वेलकेयर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी का स्टॉक पड़ा है तो ये वीडियो आपके लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल भी जानकारी आप मिस मत करना यहाँ पे। अब देखो, एक टाइम पे एक कंपनी थी कहाँ पे, अच्छी खासी प्राइस पे थी। उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ, पहले बोर्ड मीटिंग का अपडेट था कि बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड मीटिंग होगी। वो समय आया बोर्ड मीटिंग का, बिल्कुल राइट बात है, बोर्ड मीटिंग भी हुई। उसके बाद आज कंपनी में एडजस्टमेंट हुई, प्राइस स्प्लिट और बोनस के बाद 0.68 पे आ चुकी है। अब देखो, अभी बीते फ्राइडे की बात करूंगा मैं, एलसी था 4% का। 5 डे का चार्ट मैं आपको दिखाऊंगा। एक दिन अपर सर्किट लगा था कंपनी में, उसके बाद कभी कंपनी में अपर सर्किट नहीं लगा यहाँ पे। उसके बाद रेगुलर बेस पे डेली बेस पे कंपनी नीचे आ रही है यहाँ पे, क्योंकि देखो प्राइस एडजस्टमेंट के बाद मुझे लग रहा है कि ये कंपनी हो सकता है कि 52 वीक लो का रिकॉर्ड अभी है यहाँ पे 0.48 का, ये कंपनी इस प्राइस को टच करवा सकती है। क्योंकि अगर यही माहौल चलेगा तो अगर माहौल चेंज होता है यहाँ पे तो हो सकता है कि वेलकेयर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कंपनी फिर से एक नई प्राइस पे जा सकती है। लेकिन अभी माहौल काफी खराब है यहाँ पे, ये बात आप बिल्कुल भी मत भूलना। क्योंकि काफी इन्वेस्टर यही बोल रहे हैं कि यार ये कंपनी कुछ बड़ा करेगी, कुछ बड़ा करेगी। ये बात सच है कि वाकई में कुछ बड़ा करेगी यहाँ पे, लेकिन बस थोड़ा बहुत टाइम लगेगा यहाँ पे, बाकी बड़ा तो करेगी। अब देखो, कंपनी जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, जिस सेक्टर में कंपनी बिजनेस कर रही ना, एक बार आप वो देख लो, ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि यार वाकई में बात तो यार 100% सही है। देखो, एक स्थायी भविष्य का निर्माण, निर्यात को बढ़ावा, भविष्य को आकार देना, एग्री टेक क्योर, भविष्य की ताकत और कल के लिए स्थायी के वेलक्योर, वैश्विक व्यापार, स्वास्थ्य सेवा और कृषि उपचार, नवाचार के संगम में पर स्थित एक गतिशील भविष्य केंद्रित उद्यम है। मतलब कंपनी का मेन बिजनेस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है ना, जो इसका नाम है ना, जो नाम में काम छुपा है। ये शॉर्ट बताऊं मैं आपको तो एक सिंपल सी भाषा में आप समझ जाओ कि कंपनी का जो बिजनेस है ना, वो नाम में छुपा हुआ है। बाकी जितना टाइम है आपके पास दोस्तों, उतना टाइम टाइम कहीं ना कहीं आपको वेलकेयर एंड ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को आपको देना चाहिए यहाँ पे। अब देख लो क्या बिजनेस है, प्रोडक्शन, इनोवेशन, सेल्स, एक प्रतिष्ठित भविष्य का निर्माण, प्रतियोगियों को बढ़ावा देना, भविष्य को आकार देना, एग्रीटेक्योर, भविष्य की ताकत और कल के लिए स्थिर है, वेलकेयर ग्लोबल ट्रेड, स्वास्थ्य सेवा और कृषि नवाचार के संगम पर स्थित एक डाइवर्सिटी इंटरप्राइजेस, डायरेक्टर इंटरप्राइजेस है। ये तो हिंदी का मतलब, ये तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ठीक है, जो मेरा काम था मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे। अब मैं चलता हूँ दोस्तों कंपनी की वेबसाइट के मेन टॉपिक पे ऊपर, क्योंकि अगर मैं आपको अभी दिखाऊं यहाँ पे तो आप पहले 6 मंथ का टाइम देखो। आप यहाँ पे देखो, अप डाउन किया ना कंपनी ने, तो कभी तेजी कभी गिरावट, ऐसे माहौल में कंपनी यहाँ पे बिजनेस कर रही है। लेकिन एक बात ये भी है कि इतनी बड़ी प्राइस से कंपनी ने, ऐसी क्या मजबूरी थी कि कंपनी को बोनस देना पड़ा, कंपनी को स्प्लिट देना पड़ा, ऐसी क्या वजह थी कंपनी में कि इतनी बड़ी प्राइस को कंपनी ने एडजस्टमेंट करना पड़ा यहाँ पे। अगर मैं आपके सामने 1 ईयर का चार्ट दिखाऊं तो आपको, तो आप देख लो एक बार 1 ईयर का चार्ट देख लो आप यहाँ पे, क्या बोलोगे 1 ईयर के चार्ट को आप यहाँ पे विचार कर लो आप खुद यहाँ पे।
1 ईयर में आपको दोस्तों कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ दिया लॉस यहाँ पे 90 से 100% का। अभी 100% तो है बहुत बड़ा है, लेकिन 90% का लॉस कंपनी आपको यहाँ पे करवा दिया है। अगर मैं आपके सामने क्लिक करूं लाइफ टाइम के चार्ट के ऊपर, 5 साल के चार्ट के ऊपर, देख लो, आप खुद विचार कर लो। मतलब रिकवरी तो करवाई थी दमदार कंपनी, लेकिन रिकवरी टिक नहीं पाई है। 686% की रिकवरी करवाई थी कंपनी ने 30 अक्टूबर 20 से 20 जून 25 के बीच में, यानी कि 4-5 साल के अंदर आपको 700% की रिकवरी करवाई ही। लेकिन फिर दुख की बात यह है कि कंपनी को मेन टाइम पे आके कंपनी को बोनस और स्प्लिट घोषित करना पड़ा यहाँ पे। अगर बोनस स्प्लिट घोषित नहीं करती कंपनी, आज कंपनी अच्छी खासी प्राइस में मार्केट में ट्रेड करती। अप डाउन 7 रुपए 8 रुपए 7 रुपए 8 रुपए के आसपास कंपनी आज बिजनेस मार्केट में करती। अब मेन टॉपिक तो आप समझ गए होंगे। अब मेन सवाल यहाँ पे ये है लोगों का, अब क्या करना चाहिए। तो देखो, एक तो गलती आपको ये नहीं करना चाहिए कि कुछ इन्वेस्टर बोलेंगे आपको एग्जिट, ना दोस्तों, ये चॉइस आपको ऑप्शन चॉइस बिल्कुल भी नहीं करना है। एग्जिट का ऑप्शन आपको चॉइस बिल्कुल भी नहीं करना है। यकीन मानो, ये कंपनी मार्केट में बहुत ही जल्द कुछ बड़ा करने वाली है। लाइफ टाइम का चार्ट में दिखाऊं आपको, यहाँ पे देख लो, आप खुद विचार कर लो। जहां पे एक टाइम पे कंपनी थी 20 रुपए पे, देख लो, वहां पे आज ये कंपनी 0.68 पे आ गई है। ये तो बहुत दुख की बात है यार। यहाँ पे दुख की बात होगी भी सही, क्योंकि देखो 20 साल का चार्ट है यहाँ पे। ये 20 साल के चार्ट में यार 25 साल के चार्ट में कंपनी 20 रुपए का टाइम फ्रेम में कंपनी तय किया। 20 से 10 5, 20 से 10 5, एक बार कंपनी कोविड में यहाँ पे आ गई थी। उसके बाद फिर 15 20 25, 15 20 10, 15 20 10, 13 15 20 10, ऐसे टाइम फ्रेम में कंपनी ट्रेड किया है। ये बात समझ जाओ आप। अब मैं आपके सामने दोस्तों कंपनी का वॉल्यूम, मार्केट कैप, बायर सेलर कितने के आ रहे हैं, ये आपको दिखाऊंगा। तो आपको समझ में आएगा कि यार वाकई में बात तो सच है यार। यहाँ पे देख लो, ये वेलकेयर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का चार्ट आपके सामने ओपन कर दिया है। 84 का मार्केट कैप पे, करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। बुक वैल्यू कंपनी की 0.83 की है। ये कंपनी बिजनेस किया है यहाँ पे। अब आपके सामने कंपनी का आने वाला है रिजल्ट यहाँ पे। उससे पहले कंपनी का एक बार आप चार्ट देख लो, वॉल्यूम देख लो। वॉल्यूम में बहुत ही बड़ी गिरावट आई है यहाँ पे, यानी कि ये तो नेगेटिव पॉइंट सीधा बन ही गया है। देख लो कितना वॉल्यूम है, 57 लाख का। और जहाँ पे एक टाइम पे कंपनी का वॉल्यूम 4 करोड़ था, वहां पे वॉल्यूम कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ 57 लाख। 4 करोड़ का वॉल्यूम आज यहाँ पे आ गया यार। मतलब ये तो बहुत दुख की बात हो रही है यार। मतलब बताने में भी दोस्तों शर्म आती है कि यार क्या हो गया यार यहाँ पे। अब ये आपके सामने नेट प्रॉफिट है कंपनी का। नेट प्रॉफिट आप एक बार देख लो यहाँ पे, ताकि आपको यकीन हो जाएगा कि यार वाकई में कंपनी ग्रोथ तो कर रही है यहाँ पे। अब देख लो नेट प्रॉफिट को देख के आप क्या बोलोगे कि जहाँ पे 2 करोड़, 3 करोड़, फिर 23 करोड़, यानी कि रिजल्ट तो वास्तव में दिया है कंपनी ने यार। मतलब मैं यूं बोल सकता हूँ कि रिटर्न वास्तव में कंपनी ने दिया है आपको, और साथ में रिटर्न भी आपको कंपनी यहाँ पे जम के दिया है, प्रॉफिट भी जम के करवाया है। बस दिक्कत यही बात की है कि कभी माहौल तेजी का है तो कभी गिरावट का है, कभी तेजी का है तो कभी गिरावट का है। इस कंपनी में, इस माहौल में कंपनी बिजनेस कर रही है। लेकिन एक और बात मैं बोल दूं आपको, अगर आप इस कंपनी को लॉन्ग टाइम पे देख रहे हो तो आप देख सकते हो अच्छी कंपनी है, कोई गलत कंपनी नहीं है। अच्छी ग्रोथ है, अच्छी पकड़ है कंपनी की, ये बात भी आपको भली भांति यहाँ पे पता है। और हाँ, जिन जिन दोस्तों के समझ में आ गया होगा ना, एक बार आप वीडियो को लाइक कर देना। तो चैनल पे अगर नए हो आप, तो चैनल को आप सब्सक्राइब यहाँ पे कर देना। ये मैंने आपके सामने दोस्तों कंपनी का नेट प्रॉफिट दिखा दिया है। अब मैं दिखाऊंगा कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ आपके सामने मैं चार्ट ओपन करूं दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आपके लिए ये है कि कंपनी में इन्वेस्टर कौन कौन है। तो देखो, इन्वेस्टर में डीआई तो 2 क्वार्टर से थी 0.01%। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वार्टर से डीआई निकल गई है। अब बच्चे हैं तो पब्लिक 100%। अब पब्लिक भी क्या है, पब्लिक कहेगा वही होगा ना दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। यही माहौल चल रहा है पब्लिक के पास में। अगर मैं ईयरली बेस दिखाऊं आपको, तो प्रमोटर भी थे 17 18 19 20 21 22 तक। बाकी 22 के बाद तो प्रमोटर भी निकल गए हैं। अब तो बस बचे हैं यहाँ पे सिर्फ डीआई भी 2 साल से निकल गए हैं। सिर्फ बचे तो अब पब्लिक बची है, पब्लिक के हाथ में। यहाँ पे एक अपडेट है, यहाँ पे बोर्ड मीटिंग हुई थी 17 अक्टूबर को, जिसमें से कंपनी ने अपना जो बोनस शेयर दिए थे ना, वो अलॉटमेंट किए थे।
2 बार अलॉटमेंट किए थे, यानी कि 17 अक्टूबर को कंपनी ने सारे अनाउंसमेंट किए थे, उसमें थोड़ा बचे थे तो 19 को शायद 18 को कर दिए थे। बाकी ये आपके सामने रिकॉर्ड है यहाँ पे। अगर फिर भी कंपनी को आप फ्यूचर के लिए देख रहे हो, देख सकते हो, कोई गलत कंपनी नहीं है, ये अच्छी कंपनी है। ये कंपनी का रिकॉर्ड भी काफी मजबूत है। ये बात आप समझ जाना दोस्तों। जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना आप यहाँ।